इसी बीच एक बड़ी खबर, नवनीत राणा की जमानत पर अब 4 मई को फैसला आएगा। यानी आज 2 तारीख है। आज ये फैसला 2:45 तक आना था, लेकिन फिर इसे टाल दिया गया। इसे 5 बजे तक का समय दिया गया। अब ये फिर टल गई है। अब जमानत पर जो रिहाई पर होगी फैसला, रिहाई की तरफ ये फैसला जाएगा या उन्हें जेल में ही अपना समय और आगे काटना होगा, इस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब 4 मई को इस पर फैसला सुनाया जाएगा, यानी कुछ दिन और। आज 2 तारीख है, कल 3 तारीख का दिन और फिर 4 तारीख को ये फैसला सुनाया जाएगा। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा एक एमपी हैं, एक एमएलए हैं, और ये सोचिए इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया और जमानत पर आज फैसला आना था। सुनवाई शनिवार को ही पूरी हो चुकी है। राजेश हमारे सहयोगी इस वक्त सेशंस कोर्ट के बाहर से जुड़े हुए हैं। राजेश, अब ये फैसला तो शनिवार को भी आ सकता था, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया गया। आज आ सकता था 2:45 से मीनाक्षी में सीधे रिजवान मर्चेंट जो नवनीत राणा के वकील हैं, उनसे मीडिया से मुखातिब हैं। सर क्या हुआ आज? क्या हुआ? ऑर्डर आना था, क्या हुआ? सर क्या हुआ? सर हिंदी में बताइएगा, बेल का ऑर्डर आना था, क्या हुआ? लाइव जा रहे हैं। कोर्ट जो है वो दूसरे मैटर्स के अंदर बहुत बिजी थी। उसके बावजूद थोड़ा बहुत वक्त निकाल के कोर्ट ने ऑर्डर के डिक्टेशन जो है वो चालू कर चुकी है, लेकिन शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो सका। और साहब ने रिक्वेस्ट किया कि मैटर को अब जो है मंडे, कल तो छुट्टी है, 4 तारीख को सुबह को रखें 11 बजे। तब तक उम्मीद है कि ऑर्डर आ जाना चाहिए। सर 4 तारीख को ऑर्डर है कि 4 तारीख को ऑर्डर डिक्टेशन होकर ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद है, और इट शुड बी रिलीज बाय 4th। फर्स्ट हाफ में ऑर्डर आएगा सर 4 तारीख को, सेकंड हाफ में? जी फर्स्ट हाफ में। वो मुझे पता नहीं, आई डोंट नो। थैंक यू सर मराठी। तो आपने अभी सुना रिजवान मर्चेंट जो कि नवनीत राणा रवि राणा के वकील हैं, उन्होंने कहा कि ऑर्डर का डिक्टेशन अभी पूरा नहीं हुआ और ऑर्डर का डिक्टेशन पूरा ना होने की वजह से अब कल ईद है, कल कोर्ट की छुट्टी रहेगी, तो फिर 4 तारीख को फर्स्ट हाफ में ऑर्डर का डिक्टेशन किया जाएगा और फिर कहीं जाकर ये उम्मीद जताई जा रही है कि 4 मई को फैसला सुना दिया जाएगा। अनदर एक्सटेंशन, अतुल जी, कानूनी प्रक्रिया थोड़ी धीरे तो होती है, लेकिन इतनी धीरे शनिवार से लेकर सोमवार से लेकर मंगलवार और फिर अब बुधवार 4 मई को फैसला आएगा। नहीं, अभी ये तो न्यायालय बता सकता है कि क्या प्रक्रिया में क्या तकलीफ है, लेकिन मैं तड़ीपार सेना के जो है यहाँ पर उनको बताना चाहता हूँ। थोड़ा सुन लीजिए अडवाणी जी क्या कह रहे हैं। While you were sitting there, did you feel that this is a terrible mistake? No, not the movement. No, the demolition. Yes, it's a terrible mistake, no doubt about it. In fact, I first asked Uma to go and pull them down and tell them not to do it. Then when she came back and she told me that there are ऐसे एक बाला साहेब ठाकरे जी का भी इंटरव्यू हमारे पास है, आप चाहें मैं एक सुना सकता हूँ? नहीं, एक सेकंड अरे सुन लीजिए ना, सोनिया सेना ओरिजिनल, मैं वो सुना देती हूँ जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें गर्व है। एक सेकंड में हमें गर्व है कि बाबरी मस्जिद ढहाई गई। नहीं, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं एक चीज सुनाना चाहता हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये भी सुन लीजिए। आपका कनेक्शन चला गया था अतुल जी। ये डिबेट नहीं होता। नहीं सुन लीजिए। स्टूडियो में बैठ के हर चीज को, हर डिबेट में बीच में मुंह मारना ठीक नहीं है। हमारी बात पूरी होने दो। चलिए आप पूरी कर दीजिए, उसके बाद में अतुल जी मेरी बात आप सुनिए ना। अतुल जी मैं उसके बाद में बोलूंगा। ऐसा ही एक बाला साहेब ठाकरे जी का भी बड़ा अच्छा इंटरव्यू है, और वो चाहे तो वो मैं आपको क्लिप सुना सकती हूँ। वो इंतखाब फारूकी जी के लिए भी बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको लाइन एंड लेंथ पता चल जाएगी कि बाला साहेब ठाकरे ने बाबरी विध्वंस पर क्या बोला था। बहरहाल आप मौजूदा विषय पर बोले। हाँ, तो ऐसा है कि 3000 से ज्यादा मस्जिद के भोंगे जो है उसको चेक किया गया, इंस्पेक्शन किया गया है, परमिशन इनके लिए बोला गया है, सब कुछ किया है। सिर्फ यहाँ पर तड़ीपार सेना नहीं होने की वजह से दादागिरी करके किसी को हम डराते नहीं है और धमकाते नहीं है। तो ये तड़ीपार सेना अच्छे से जानती है। अब ये जो तड़ीपार सेना जो है, ये मुझे बताएं कि जो हिंदू राष्ट्र है
वो हिंदू राष्ट्र में हमारे जो शहजाद भाई है, हमारे पुणे से ही है, हमारे पुराने भाई है, अभी नए बन गए हैं। जैसा पाकिस्तान नया बना तो ज्यादा उसमें दुश्मनी आ गई, तो वैसे शहजाद भाई का भी है। तो वो बताए कि हिंदू राष्ट्र में जो बहुजन वर्ग है उसका क्या स्थान है, मनुस्मृति लगानी है उनको कॉन्स्टिट्यूशन हटा के, तो उसका क्या स्थान है। और बातें अगर आप निकालोगे तो मैं ये भी बताऊंगा, ऑर्गेनाइजर में इस कॉन्स्टिट्यूशन को ब्लैक डे करके मनाया गया था, जो मुखपत्र है आरएसएस का, और जो तिरंगा है उसे अशुभ कहा गया था। और जो राज ठाकरे उन्होंने अभी अभी 29 फरवरी 2018 में इनको लफंगा कहा था, वो योगी जी को, और आज वो अलग कह रहे हैं। तो ये राजनीतिक इस्तेमाल जो है धर्म का, वो सीधे सीधे हो रहा है। इससे लोगों से इसका कोई सरोकार नहीं है, लोगों के भलाई से कोई सरोकार नहीं है, महंगाई की बात करने की धमक नहीं है, बेरोजगारी जो बेताशा बढ़ रही है उस पर राष्ट्रीय गर्व करने वाली बात है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे लाके रखा है, ये राष्ट्रीय गर्व की बात है। इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था देश की, वो धस रही है पूरी, 90% डेट टू जीडीपी रेशो हो गया है, वो ये राष्ट्रीय गर्व की बात है। इन्हें जो है अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए धर्म के नाम पे धर्मांधता फैलानी है। और जो हिंदुत्व की जो बात करते हैं ना, तो अच्छे से जानता हूं मैं, बंच ऑफ थॉट मैंने अच्छे से पढ़ा है, वी एन अवर नेशन डिफाइन अच्छे से पढ़ा है, और इन्होंने क्या क्या कहा है और किस तरह से ये लेके जा रहे हैं उस तरफ, ये भी मैंने पढ़ा है, जिसकी हिमायत ये कर रहे हैं। नहीं, अतुल जी, आपने देखिए बंच ऑफ थॉट्स का जिक्र किया, अभी यहाँ शहजाद जो है फिर जिक्र करेंगे कि सोनिया गांधी ने क्या बोला था, कपिल सिब्बल ने किसका केस लड़ा था, और फिर क्या क्या हुआ था। नहीं, ये सारे महिलाओं का सम्मान करना जानते ही नहीं है, ये महिलाओं का सम्मान करना जानते नहीं है। इन्होंने एक, अब सुन लो ना लोंडे जी, अरे लोंडे पाटिल जी, अरे पाटिल जी सुन लीजिए, आप तो नए नए निकाह फरमाए हो इनके साथ, अब सुन लीजिए, ये तलाक भी बहुत जल्द हो सकता है। अब सुन लीजिए मीनाक्षी जी, मैंने बात सुनी है, मुझे एक, जैसे मैंने हस्तक्षेप नहीं किया, मुझे भी एक चीज सुनानी है, बहुत अहम चीज है। हो सकता है कि कांग्रेस को सुनने में दिलचस्पी ना हो, परंतु मैं सुनाना चाहता हूँ कि सुनिए। नहीं, ये देखिए आप बीच में बोल रहे हैं, मुझे भी सुनाना है। ठीक है अतुल जी, आपने कोई वीडियो सुनाया था, आप कौन सा? मैं भी बाळा साहेब ठाकरे जी का एक वीडियो सुनाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। लोंडे जी आप ही के लिए है, सुनिएगा। विचारू नका, आमच्या सोंडा वाकडे झाला तो, कारण काँग्रेस पक्षामध्ये एवढे हिजडे होते इतके, आता चावायचं तरी कोणाला? सगळे झुकतात त्या सोनिया गांधीच्या समोर। हिजड्यांची अवलाद जो पण या देशाचे राज्य करते आहे काँग्रेस पक्ष म्हणून। कांग्रेस के बारे में क्या बोला था बाळा साहेब ठाकरे ने, आपको मैंने सुना दिया। और मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी कहती है सावरकर डरपोक और कायर है, ये पूछिए फारूकी मियां से, मानते इस बात को? ये कांग्रेस पार्टी कहती है हिंदुत्व आईसिस बोको हराम है, फारूकी मियां से पूछे, मानते इस बात को? ये कांग्रेस पार्टी हम पे आरोप लगा रही थी कि हमने बाबरी ढांचे को गिराया, क्या ये बात मानती है शिवसेना और कहती है गर्व से कि हमने बाबरी ढांचे को गिराया? और आखिरी में सुन लीजिए, इतनी महंगाई की चिंता है ना, तो आप पेट्रोल पे, डीजल पे वैट काटिए, विदेशी दारू पे वैट काट लिया है। और राजस्थान में, एक सेकंड, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, बीच में क्यों बोल रहे हैं ये लोग? ये क्यों बीच में बोल रहे हैं? ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं ना, एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके बात रख सकते हैं हम लोग, मैं एक एक करके बात रख सकते हैं। ये सारे लोग हमला कर रहे हैं। ब्रेक का कॉल आ गया। मैं फिर बार बार ये कहती हूँ अतुल जी, इंतखाब जी, दर्शक समझ नहीं पाएंगे, सब एक एक करके बोले तो बेहतर तरीके से बात आती है। आपने महंगाई का विषय उठाया, आपने एक इंटरव्यू सुनाया, शहजाद ने उसके बदले दूसरा इंटरव्यू सुना दिया, मैं तीसरा इंटरव्यू सुना सकती हूँ, लेकिन आज के मुद्दे पर हम केंद्रित रहें तो बहुत अच्छा लगेगा बहस में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।